गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सिविल जीएस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज की हम क्लास में पॉलिटी स्पेशल पढ़ेंगे, यानी कि पॉलिटी का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिससे हम कुछ अनुसूचियों को कवर करेंगे। उन्हीं अनुसूचियों के माध्यम से हम उन अनुसूचियों में क्या है उन चीजों को भी कवर करेंगे। तो देखते हैं, आज फिर से हम पॉलिटी जी के ट्रिक लेकर आए हैं, जिससे हमारी कई सारी अनुसूचियां कंप्लीट होंगी और उन अनुसूचियों में क्या क्या है उन विषयों के बारे में भी हम अनुसूची के माध्यम से ही बात करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम पॉलिटी की आज की अपनी स्पेशल क्लास। तो ट्रिक क्या है हमारी? ट्रिक को इसलिए हम लेकर आते हैं कि पॉलिटी एक बहुत ही टफ सब्जेक्ट है। हाँ, पढ़ने वालों के लिए कोई चीज टफ नहीं होती, ये बात तो है, बट ऐसा है पॉलिटी के कुछ आर्टिकल्स हैं जो हमारे माइंड में उतनी देर ही मेंटेन रहते हैं जब तक हम बुक को स्टडी करते हैं, फिर कुछ दिनों के लिए। अगर ट्रिक माइंड में मेंटेन रहेगी तो उससे हमारी अनुसूचियां, आर्टिकल्स और जो उन आर्टिकल्स में किन किन चीजों के बारे में बताया गया है वो चीज भी हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। आज की ट्रिक है हमारी एसएस, यानी कि डबल एस, एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, ये है ट्रिक। अब इसको यूज करते हैं। अब देखते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से हमारी सारी अनुसूचियां कवर होंगी। फर्स्ट एस से क्या होगा? स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख ये कौन सी अनुसूची में है? पहली अनुसूची में है, राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख। ठीक है, स्टेट सर्वप्रथम इसलिए लिखा है यहाँ पर क्योंकि एस फॉर स्टेट। ठीक है, यहाँ पर ट्रिक हमारी इस तरीके की है, बट मिनिमम सा वर्ड है तो हम उसको आसानी से कवर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्टेट और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख ट्रिक वाइज पढ़ना है, इसीलिए हमने यहाँ पर स्टेट को रिलेट किया है। ठीक है, क्योंकि ये क्लास हमारे लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि यहाँ से अनुसूचियों से और यहाँ से काफी क्वेश्चंस आते हैं। पॉलिटी हिस्ट्री तो एग्जाम की एक तरीके से जान होती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, तो उनको हमें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। ट्रिक के जरिए, थ्योरी के जरिए जैसे भी हो सके हमें उसको स्टडी प्रॉपर तरीके से करना है, जिससे कि इससे तो हमारे नंबर बिल्कुल नहीं जाने चाहिए। तो नेक्स्ट क्या है हमारा? ये फर्स्ट अनुसूची में इसकी बात कही है कि केंद्र और राज्य के शासित हैं जो, उनके बारे में। तो पहली अनुसूची 1 में है ये चीज, अनुसूची नंबर 1। दूसरे एस से क्या है? सैलरी और पेंशन। राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की सैलरी और पेंशन, यानी कि सैलरी, वेतन और पेंशन की बात की गई है दूसरी अनुसूची में, राष्ट्रपति तथा राज्यपाल की। ठीक है, तथा राज्यपाल की। अनुसूची कौन सी है हमारी? सेकंड अनुसूची में बात की गई है, यानी कि अनुसूची नंबर 2। अब ओ से हम बात कर लेते हैं। ओ फॉर क्या होगा? ओथ। ओथ
यानी कि शपथ, इंग्लिश शपथ को ओथ बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो ओथ यानी कि शपथ, तो शपथ विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है अनुसूची नंबर 3, ठीक है। विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, विभिन्न पदाधिकारियों की शपथ, ठीक है। अभी ये तीसरी अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 3। अब हम बात करते हैं आर से क्या होगा। आर से होगा राज्यसभा, राज्यसभा में राज्य और संघ शासित प्रदेशों का उल्लेख, प्रदेशों का उल्लेख है अनुसूची नंबर 4 में, अनुसूची 4 में, ठीक है। अब क्या है एसटी, ठीक है। अब एसटी के बारे में कि मतलब ट्रिकी वर्ड है ये सारे, तो अब एसटी को यूज करते हैं। तो एसटी से क्या होगा हमारा, एससी और एसटी, एसटी से होगा एससी और एसटी का प्रशासन व नियंत्रण, प्रशासन व नियंत्रण। ये किस अनुसूची में लिखा हुआ है, ये अनुसूची नंबर 5 में है। अनुसूची 5 में क्या है, एससी और एसटी का प्रशासन और नियंत्रण, ठीक है। अनुसूची नंबर 5। अब जनसभा से बात कर लेते हैं। अब जनसभा से पढ़ लेते हैं। जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, जन से होगा जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन, ये है हमारा किस अनुसूची में, ये अनुसूची नंबर 6 में है, ठीक है। अनुसूची 6 में है। अनुसूची 6 में क्या है, तो जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन। अब सा से हम पढ़ लेते हैं सभा को, मतलब सा से संघ व समवर्ती सूची के विषयों के बारे में बात की गई है। संघ समवर्ती व राज्य सूची के विषय, ये अनुसूची 7 में है, ठीक है। अनुसूची नंबर 7 में है।
ठीक है। अब बात कर लेते हैं भा, यानी कि 22 भाषाओं का उल्लेख। 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो अनुसूची नंबर 8, अनुसूची नंबर 8 में है 22 भाषाओं का उल्लेख। ठीक है। अब से, यानी कि से होगा संपत्ति, संपत्ति के अधिग्रहण के विषयों का उल्लेख, के विषयों का उल्लेख। ये कौन सी अनुसूची में है? तो ये 9वीं अनुसूची में है कि संपत्ति के अधिग्रहण के बारे में हम 9वीं अनुसूची के तहत स्टडी कर सकते हैं। अनुसूची नंबर 9, ठीक है। अनुसूची 9, यानी कि 9वीं अनुसूची में हम संपत्ति के अधिग्रहण की बात करेंगे। अब नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं बदला, यानी कि दल बदल के बारे में अब हम पढ़ेंगे। बदला से होगा हमारा दल बदल कानून। ठीक है, ये 10वीं अनुसूची में है। बदला, बदला से होगा दल बदल कानून, अनुसूची नंबर 10, यानी कि 10वीं अनुसूची में है। अनुसूची 10वीं अनुसूची में, ठीक है। पंचनगर, अब हम इससे पढ़ लेते हैं। पंच से होगा हमारा, पंच से होगा पंचायती राज, पंचायती राज 11वीं अनुसूची में इसका उल्लेख है। अब नगर से बात कर लेते हैं, लास्ट है ये नगर पालिका। ठीक है, नगर पालिका ये 12वीं अनुसूची में है। आज क्लियर हो गई 12 अनुसूचियां। 12वीं अनुसूची में क्या है? तो 12वीं अनुसूची में है नगर पालिका के बारे में, और पंचायती राज के बारे में 11वीं अनुसूची में बताया गया है। तो ये थी आज मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रिक हमारी पॉलिटी की। एक ट्रिक एसएस और एससी जनसभा से बदला पंचनगर। ठीक है, इसी से हो जाएगा एस स्टेट सैलरी ओथ राज्यसभा, एससी और एसटी जनसभा यानी जन से होगा जनजातीय सभा से बिल्कुल आपको पढ़ाया। संघ संवर्ती सूची के विषय 22 भाषाएं। से होगा हमारा, से यही हो गया था, संपत्ति के अधिग्रहण की बात की थी हमने। से बदला से हो जाएगा हमारा दल बदल कानून, पंचनगर से हो जाएगा पंचायती राज, और नगर से हो जाएगा नगर पालिका। ठीक है, तो ये तो थी हमारी 12 अनुसूचियां। 12 अनुसूचियां हमने कवर की हैं आज की इस क्लास में। 12 अनुसूचियों में क्या क्या विस्तार रूप से पढ़ाया जाने वाला है वो कवर किया। किस अनुसूची में किस विषय के बारे में बात की गई है तो वो चीज हमने कवर की। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक था हमारा ये, बहुत ज्यादा जीके ट्रिक्स भी हम बोल सकते हैं। पॉलिटी की धमाकेदार ट्रिक थी आज की क्लास में, जिससे कि हमने पॉलिटी की बहुत सारी चीजों को कवर किया। तो अगर आपको हमारी क्लासेस पसंद आ रही है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले, और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।